If the third and the ninth terms of the AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? आपको एक AP दी गई है जिसमें थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म आपको दी गई है। 4 आपके पास थर्ड टर्म है और माइनस 8 आपके पास नाइन्थ टर्म है। आपने उस AP में बताना है कि 0 कहाँ पर आएगा। सबसे पहले मैं AP बना लेते हैं। आपके पास एक AP है जिसके अंदर आपके पास A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे चलते चलते आपके पास कहीं पर A9 में ले रहा हूँ। तो आपके पास A3 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और A9 की वैल्यू आपको दे रखी है -8। कहीं पर आपके पास 0 आ रहा है। देखो आपके पास 4 है -8 है, यानी कि 0 यहाँ कहीं आपके पास होगा। तो आपने उस n की वैल्यू निकाल के बतानी है कि कहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है। ये 0 है आपके पास, यानी कि जो an होगा वहाँ पर आपके पास वह 0 होगा। n आपने बताना है, an वहाँ पर आपके पास क्या होगा 0 होगा। आपके पास A3 की वैल्यू दी गई है और A9 की वैल्यू दी गई है। कन्फर्म में आपके पास an का ही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर an का फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इजकल टू a प्लस n-1 d। हमें n निकालना है, an हमें दे रखा है, a और d भी आपको चाहिए। a और d आपके पास आएगा A3 और A9 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम A3 इजकल टू 4, A9 इजकल टू आपके पास है -8। an आपके पास an का फॉर्मूला लगेगा। an इजकल टू a प्लस n-1 d। an इजकल टू a प्लस n-1 d। n आपके पास यहाँ पर है 3, n आपके पास यहाँ पर है 9। तो an आपके पास यहाँ पर है 4 इजकल टू a आपने निकालना है, n की वैल्यू आपको दी गई है और d भी आपको निकालना है। an आपके पास है -8, a आपको निकालना है, n आपके पास है 9-1, d भी आपको निकालना है। सोल्व कर लेते हैं आगे। 4 इजकल टू a प्लस 2d हो जाएगा, -8 इजकल टू a प्लस 8d हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं 4 इजकल टू a प्लस 2d और -8 इजकल टू a प्लस 8d। ये इक्वेशन आपके पास है सेकंड। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस हो तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब हमें इस साइन को नहीं देखना है, यानी कि 4 + 8 हो जाएगा इजकल टू, अब हमें इस साइन को भी नहीं देखना है, a - a हो जाएगा। अब इस साइन को भी नहीं देखना है आपके पास, 2d माइनस का 8d हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं हम सोल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 आपके पास आ जाएगा। 2d माइनस 8d माइनस का 6d आ जाएगा। 12 -6d के साथ मल्टीप्लाई में जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे पास d आ जाएगा इजकल टू -2। अब हमें a की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमें a की वैल्यू निकाल देंगे। आपके पास दो इक्वेशन है, आप इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, आपका आंसर आएगा सेम। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ी सी सिंपल से दिख रही है, तो हम इसके अंदर हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर 4 इजकल टू a प्लस 2 इंटू -2 हो जाएगा। 4 इजकल टू a प्लस माइनस मल्टीप्लाइंग होता है, आपके पास से माइनस आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4। राइट हैंड साइड में -4 है, जब लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 इजकल टू a। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वह आ गई है 8। अब हमें
एन की वैल्यू निकालनी थी, ए एन आपके पास 0 है। तो हम आ जाते हैं हमारे मेन आंसर पे। हमें ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर आपके पास क्या है, ए एन की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू आपने निकालनी है। साथ में आपके पास ए की वैल्यू आ गई है 8 और डी की वैल्यू आपके पास आएगी -2। एक बार और समझ लेते हैं। आपने एन की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर ए एन क्या होगा, 0 होगा। तो उसके लिए आपके पास ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए एन के अंदर आपके पास ए और डी आप निकाल चुके हो, एन आपने निकालना है। तो ए एन आपके पास है 0, ए आपके पास है 8 प्लस एन आपने निकालना है, डी आपके पास है -2। तो राइट हैंड साइड में 8 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा, n माइनस वन इंटू -2। -2 आपके पास n माइनस वन से मल्टीप्लाई में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -8 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 और यहाँ पर मेरे पास जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा सिर्फ मेरे पास n माइनस वन। तो मेरे पास 4 इजकल टू n माइनस वन है। राइट हैंड साइड में -1 है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वह आ गई आपके पास है 5। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर आपके पास ए एन 0 आ रहा है वहाँ पर n की वैल्यू है 5। तो आपका मेन आंसर आ गया है 5th टर्म। आपका आंसर ये भी चल जाएगा। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 5th term where AP is 0।